जब भी वर वधू का विवाह होता है तो उससे पहले गुण मिलान करते हैं। पंडित जी को पोथी पत्रा दिखाते हैं, कहते हैं कि गुण देखिए कितने हैं। पंडित जी कहते हैं 18 गुण उतर रहे हैं, कर दो। अरे 28 गुण मिल रहे हैं, कोई दोष नहीं है। अरे 32 गुण मिल गए, कर दो। 18 से थोड़ा कम है, थोड़ा विचार करना। गुण में देखे जाते हैं दोनों के गण क्या हैं, राक्षस गण है कि मनुष्य गण है, कौन सा गण है, दोनों का वर्ग देखा जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखी जाती हैं। जब जातक जन्म लेता है ना, बालक जब जन्म लेता है तो पूर्व के संस्कार के अनुसार उसको यहाँ पर वो शरीर मिलता है, और जब उसको शरीर मिल चुका होता है तो शरीर में उसकी पूर्व की जो वासना है, चेतना है, वो आती है। गीता में भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। हम जब मर जाते हैं, हमारा जब शरीर छूट जाता है तो हमारा जो मन है, हम कहते हैं ना मन, वो मन हमारी वासनाओं की पूंजी है। जैसे औषधि जहां मिलती है उसको क्या बोलते हैं, औषधालय। पुस्तक जहां मिलता है उसको बोलते हैं पुस्तकालय। इसी प्रकार से ये मन में वासनाएं भरी पड़ी है तो इसको वासनालय समझ लो। मन में ही सब हमारी वासनाएं, हमारे संस्कार अंकित रहते हैं। चित्त बोलते हैं ना, मन का ही एक पार्ट है चित्त। मन बुद्धि चित्त, ये मन के ही 3 पार्ट हैं। तो चित्त में, चित्त को आप सिर्फ त और प का थोड़ा सा अंतर है। तथा दधा न पफा बाभा म, तो त के बाद प आता है। एक हो गया चित्त और एक हो गया चिप। शायद चित्त शब्द से अपभ्रंश होते अब चिप आया। मोबाइल में चिप डालते हैं कि नहीं, तो उस चिप में हमारा डेटा रहता है। जब तक आप उसको फॉर्मेट नहीं करते हो तो डेटा पड़ा रहता है। अच्छा, आपका मोबाइल खराब हो भी जाए तो चिप अगर आप किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में आप डाल दोगे तो वो सब रिकवरी हो जाएगी उसमें। वो सारा जितना भी डेटा है आप उसको फिर से आप चला सकते हो। लेकिन अगर आपने सब डिलीट कर दिया तो अब वो चिप हो गया खाली, रिमूव कर दिया सब कुछ। यही खेल हमारे मन के साथ में है। हमारे जो संस्कार हैं वो चिपक गए हैं कहां पर, चित्त में। तो एक चिप हमारे अंदर लगा हुआ है। ये चिप मनश्चायम, मन के साथ में वो चिप गया, वो संस्कार गए। जीवात्मा जिस घर में गया, अब पुनः जब जन्म होता है उसका, अब ठीक पूर्व के संस्कार के अनुसार ही उसके जीवन में गतिविधि होती रहेगी। आप जो डिग्री लेकर के आए हो उस डिग्री के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। आप जो जानते नहीं हो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो जीवात्मा जो संस्कार लेकर के जाता है उस संस्कार के अनुसार उसका जीवन बनता है। इसलिए हमारे यहाँ कुछ शास्त्र हैं। ये शास्त्र व्यर्थ नहीं है। शास्त्र हमें संकेत देते हैं, एक रास्ता देते हैं, एक मार्ग देते हैं कि ऐसे जाओ। तो वर वधू का मिलान कराया जाता है, गुणों का मिलान, अर्थात पूर्व के संस्कार अनुसार वो हमें एक प्रकार से जानकारी मिलती है कि इस जातक के ये गुण धर्म हैं इसके पूर्व कर्मों के अनुसार, और मेरे ये गुण धर्म हैं। तो दोनों के स्वभाव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। रुपया, संपत्ति, जात, बिरादरी ये बात की चीज होती है, पहले स्वभाव की बात आती है। आपने देखा कि अच्छे पैसे वाले हैं, आपने देखा कि रूप बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा है, और आपने देखा कि कर्म भी अच्छा है, अच्छा काम करता है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। तो मुख्य चीज क्या है मनुष्य के अंदर जिसे हमें ग्रहण करनी चाहिए, उसका स्वभाव। आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हो तो सबसे पहले उसके स्वभाव को आपको परखना चाहिए। आप उसके घर को मत देखो, आप उसके वैभव को मत देखो, आप उसकी एजुकेशन को मत देखो, आप उसकी संपत्ति को मत देखो, आप उसका सर्कल कितना बड़ा है ये मत देखो। और आजकल एक नया युग आ गया है। क्या युग आ गया है? फॉलोइंग कैसी है उनकी, कितने फॉलोवर हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं है, खास नहीं है।
अरे आपको एक बात बताऊं, आप सोचना जरा, आप पता नहीं कभी ऐसी बातें सोचते हो कि नहीं, हम तो सोचते हैं। आप ये समझते हो कि फॉलोइंग आपकी अच्छी है, अच्छे फॉलोवर हैं, तो आप प्रतिष्ठित हैं, और जो ये देखता है कि इनके फॉलोवर बहुत ज्यादा हैं तो ये प्रतिष्ठित हैं, तो मैं ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझता हूं। क्यों? क्योंकि आजकल तो मनुष्य से ज्यादा पशुओं की फॉलोइंग ज्यादा है। यूट्यूब में आप देखेंगे तो बंदर नचाने वालों की बहुत ज्यादा फॉलोइंग है। बंदर भालू भी टीवी में आते हैं कि नहीं?